गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रभात आप सभी को। गाइस, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं प्रोनाउन से रिलेटेड ही है, क्योंकि लास्ट वाला जो टॉपिक था वो हमने हिस्ट्री से ले लिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर्स में जो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो लिए थे, लेकिन उससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो प्रोनाउन ही था। उससे पहले हम नाउन कवर कर चुके हैं। प्रोनाउन में भी हमने कवर किया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमने आपको बता दिया था। ठीक है गाइस, आज जो अपना टॉपिक है वो प्रोनाउन का ही है, लेकिन टॉपिक जो पर्सनल प्रोनाउन कवर किया था उससे डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं हिंदी में निजवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन से हटके है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? Reflexive pronouns are pronouns where the subject and the object are the same person. Reflexive pronouns वो pronouns हैं जहाँ पर subject जो करता है और जो object जो कर्म है वो same person है। ठीक है गाइस, नोट मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट भी यहाँ पे जो मुझे लगा कि कुछ आपको बताना चाहिए, नोट डाल के मैंने बताया हुआ है आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाई यूजिंग सेल्फ इन द सिंगुलर फॉर्म एंड सेल्व्स इन द प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं किसी से कि मैं यह काम अपने आप करूँगा, तो हम बोलते हैं ना कि माई सेल्फ। इसलिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? माई सेल्फ लगाएंगे और हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि तुम यह कार्य अपने आप करो, तो योर सेल्फ, यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। यदि हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, यदि मास्कुलिन है तो हिम लगाएंगे, हिम सेल्फ। फेमिनिन है तो हर सेल्फ लगाएंगे। और यदि कोई जानवर या निर्जीव है तो इट सेल्फ। प्लूरल है तो योर सेल्फ्स आएगा, योर सेल्फ नहीं आएगा, योर सेल्फ गलत होगा। यदि प्लूरल है दे का है तो दे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, देम में। तो प्लूरल के साथ हम देम सेल्फ नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, देम सेल्फ्स लगाएंगे। ठीक है, वी का प्लूरल क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? अवर, लेकिन हम इसमें अवर सेल्फ नहीं लगाएंगे, अवर सेल्फ्स लगाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन के रूल से बनाना है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बनाना है? मैंने आपको बताया था गाइस, पर्सनल प्रोनाउन में जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए मान के चलो लिख रहे हैं, तो एज ए सब्जेक्ट फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो हम बार बार नाम ना रिपीट करके ही, सी, इट इसका प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही, सी, इट कन्वर्ट हो जाते हैं, हर, हिम, इट ही रहता है, यू ही रहेगा, आई मी में चेंज हो जाता था। मैंने सारी चीज़ें आपको विद एग्जांपल दी हुई हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा? एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। जैसे कपिल रिमाइंडेड हिमसेल्फ, कपिल ने अपने आप को रिमाइंड कराया था दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर, कि वह और अधिक मेहनत करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसने अपने आप को रिमाइंड कराया। किसको रिमाइंड कराया? अपने आप को। कपिल रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। यदि हम यहाँ पे किसी फीमेनियन लड़की की बात करते, जैसे नंदिता रिमाइंडेड हर सेल्फ, तो क्या आया था? हर सेल्फ, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी का किस में होता है, हर, लेकिन ये खुद स्वयं से चीज़ें हो रही हैं तो हम क्या लाएंगे यहाँ पे, हर सेल्फ। यू सेकंड है, यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। तुम इतने बड़े हो कि अपना जो ड्रेस, जो कपड़ा पहनना है तुम खुद पहनो, ठीक है ना। तो यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। अब आई के लिए बात करें तो आई के लिए माई सेल्फ कब लगेगा, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप ऐसे दोस्तों के बीच में फंस गए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, लेकिन सडनली आपको जब पता चलता है कि यार मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गया हूँ, तो हम क्या बोलते हैं कि सडनली मैंने देखा कि मैं ना एक अंधेरे में हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, सडनली आई फाउंड माई सेल्फ। किसको देखा, माई मैंने खुद को देखा, आई सेल्फ मतलब माई सेल्फ, मैंने स्वयं को देखा। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर, मैंने अपने आप को अंधेरे में देखा, ठीक है। ये था हम थर्ड पर्सन एनिमल की बात करें, जैसे डॉग है, तो द डॉग कवर्ड इट सेल्फ विद डर्ट। जो कुत्ता है वो किससे कवर है, मिट्टी से, इट सेल्फ है ना, स्वयं करके लाया हुआ है वो खेतों में घूम घाम के। यदि हम प्लूरल में बात करें, जैसे हम बोलें कि वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, आपस में वो कर रहे थे, आपस में हमारा तो कोई लेना देना नहीं उसमें, है ना। तो दे वर डिस्कसिंग अमॉन्ग्स्ट थेमसेल्व्स, थेमसेल्फ नहीं होगा, थेमसेल्व्स प्लूरल है। ऐसे ही यदि हम करें, यदि हम कहें कि हम आपस में स्टडी कर रहे थे, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वी वर स्टडिंग अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्व्स, ठीक है गाइस। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जिसमें जो करता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स थी, मैंने आपको डेफिनेशन भी दे रखी है, नोट भी करके समझाया हुआ है, उसके बाद मैंने आपको लिस्ट भी दे दी है और मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स भी दे दिए हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ इसमें अभी, राजू विल गो टू आगरा हिमसेल्फ, राजू आगरा स्वयं जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सेंटेंस देख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, ग्रामर की किताबों वहाँ से आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, तो इससे आपकी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चलो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।